मैं देखती हूँ जब राखी का वो टीके का दिन होता ना, तो औरतें कितना सुंदर सज के, लड़कियां कितना सुंदर सज के स्कूटर में, कार में, मोटर बाइक में, बसों में लदी हुई जा रही होती हैं भाई के घर में उसको बांधने के लिए, और सोचती पता नहीं क्या माल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कुछ लेने का सवाल है, कुछ प्राप्त करने का सवाल है, और मुझे ये लगता है कि हर स्त्री दाती होनी चाहिए, भिखारी नहीं होनी चाहिए। She should be in a situation, she should be in a condition to give, not to ask. और मजा भिखारी होने में नहीं होता है, मजा देने में होता है। नहीं, भीख मांगने वालों को देख के आपको हिकारत होती है, पर जब आप अपने दिमाग में ये बात लेके बैठ जाती हैं कि हम कमजोर हैं, हम क्या कर सकती हैं, हम तो लड़की हैं, बस यहीं पर तुम गलत हो जाते हो। एक चीज याद रखना, तुमको जब प्रकृति ने कमजोर नहीं बनाया है तो तुम अपने आप को कमजोर क्यों मानो। एक मैं छोटा सा उदाहरण और देना चाहती हूं जहां हम कंपैरेटिवली समझ पाए कि एक स्त्री और एक पुरुष के अंदर कितनी शक्ति होती है। तो आप देखिए, आपने किसी गर्भवती स्त्री को देखा होगा और उसका प्रसव टीवी के किसी फिल्म सीरियल या टेलीविजन में किसी सिनेमा में आपने देखा होगा कि हाउ मच पेन यू नो शी इज एक्सपीरियंसिंग एंड फाइनली शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, राइट? And you have seen pregnant woman when she is walking with her big belly and how difficult it is for her to sit and stand and walk and do her day-to-day activities. देखा ही होगा आपने। प्रसव की पीड़ा में 24 घंटे से कभी कभी 36 घंटे भी लग जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर ना हो रही हो तो कितना कष्ट है स्त्री को, पर वो सब कष्ट सहती क्योंकि उसे अपने बच्चे की चाह होती है। उस चाह में वो सारी पीड़ा को सहन करती रहती है, भले चिल्लाए दर्द में, पर फिर भी उसको वो सहन करती है। कितने ही पुरुषों को मैंने देखा इंजेक्शन देखते ही बेहोश हो जाते हैं। तो दर्द को बर्दाश्त करने की जो ताकत महिला को प्रकृति जन्य मिली है उसकी कोई तुलना नहीं है। सो एक बात आपको बुनियादी तौर पर समझ लेनी चाहिए कि आप कमजोर नहीं हैं, और 1000 बार क्या करोड़ों बार कोई आपसे कहे कि तुम कमजोर हो, तुमने इस बात को कभी स्वीकार नहीं करना है, कभी इस बात को कुछ आपने महत्व भी नहीं देना है। मैं एक बात और आवश्यक कहना चाहती हूं, भेदभाव का जो सिलसिला चलता है ना औरतों के साथ, उसमें धर्म भी पीछे नहीं है। माहवारी होने पर लड़की मंदिर नहीं जा सकती, इस विषय पर तो बात भी नहीं करनी चाहिए। माहवारी हो तो अचार पापड़ को छूना नहीं चाहिए। हाँ, अभी मैं कलकत्ते में किसी के घर में थी, उनकी बहू को she was menstruating, she won't sit on the carpet, she would sit on the floor. मैं बार बार उसको कहूं तो उस पे क्यों नहीं बैठ रही, ठंडी है। कहती नहीं मैं नहीं। मैं क्यों? कहती हमारे घर में अलाउड नहीं होता। मैं वाई? तब उसने बताया कि आई एम गोइंग थ्रू माई पीरियड्स, आई कैन नॉट सिट ऑन द कार्पेट, एंड लेट मी टेल यू, दिस हाउस वेयर आई वाज स्टेइंग वाज अ मल्टी रिच मैन, अ बिग बिजनेस हाउस। लेकिन दिमाग के तौर पर कितना पिछड़ापन थी। तुमने हजारों बार सुना होगा, घर वाले मां बाप कह देते हैं, तुम भी मान लेते हो, पर कभी उसका अनुसंधान नहीं किया गया, कभी उसका विश्लेषण नहीं किया गया, कभी इस पर रिसर्च नहीं हुई, पर मैंने करवाई। यू वुड बी अमेज्ड। हैदराबाद में मेरे 2 शिष्य साइंटिस्ट हैं, न्यूरॉन्स और बायोकेमिक की वो स्पेशलिस्ट है। कोई 6 साल पहले जब ये बात मैंने हैदराबाद के सत्संग में बात बोली कि इस तरह से भेदभाव होता है, और वो कहते कि छूने से खराब हो जाता है, स्त्री इम्प्योर होती है, उसको खुले में नहीं जाना चाहिए, उसको भूत प्रेत चिपट जाते हैं, और जाने क्या क्या कहानियां चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको थोड़ा खोज करते हैं, एटलीस्ट अचार पापड़ वाली चीज तो हम खोज कर ही सकते हैं, वो कैसे करोगे। उन्होंने 600 महिलाओं को चुना, डिफरेंट 600 वुमेन
वर चोजन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, और उनसे ये कहा गया कि जब आपका पीरियड शुरू हो आप हमें बतलाइए, सामान हम देंगे आपको अचार पापड़ बनाने का, आप बनाइए, हमारे सामने बनाइए, हम खुद देखेंगे कि आपने बनाया, फिर हम उस अचार पापड़ को अपनी लेबोरेटरी में स्टोर रखेंगे और अगले 1 वर्ष तक उसके ऊपर हम टेस्ट करते रहे। बनाने की प्रक्रिया में अगर कमी है तो चीज जरूर खराब होगी, अगर बनाने की रेसिपी उसकी सही है और प्रोसीजर उसका सही था तो चीज खराब क्यों होंगी। 600 महिलाओं से अचार पापड़ बनवाए गए और उनकी हैदराबाद की लेबोरेटरी में रखे गए। 1 साल तक उसमें से एक भी चीज खराब नहीं हुई। अब हम इस बात को माने लॉजिकली विच हैज बीन रिसर्च्ड, या उस बात को माने जो ये पोंगा पंडित गुरु बाबा लोग कहते फिर रहे, किस बात को माने। कभी ये कहा जाता था कि धरती जो ना वो बैल के सींगों पर खड़ी है ना, कभी ऐसी मान्यता होती थी, और जब सींग थक जाते हैं ना एक, तो वो दूसरे पे ट्रांसफर करता है तो भूचाल आ जाते हैं, है ना? कभी ये भी मान्यता थी, तुम्हें याद होगा जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, तो गैलीलियो को उस समय की क्रिश्चियन गवर्नमेंट ने सजाए मौत दे दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाइबल ये कहती है कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है, धरती अपनी जगह पर खड़ी रहती, पर गैलीलियो ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, धरती सूर्य के चक्कर लगाती। इसी बात पर उसको सजाए मौत दी गई। कोर्ट में वो खड़ा था और गैलीलियो से सब लोगों ने कहा अरे 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 तू काहे मर रहा है, तू बात छोड़ दे, तू कह माफी दीजिए, मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं सबके सामने माफी मांग लेता हूं। तो फिर से दरबार सजा और गैलीलियो आकर के खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा कि आई एम वेरी सॉरी एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई स्टेटमेंट्स, बट द सन इज नॉट लिसनिंग टू मी एंड नाइदर द अर्थ इज लिसनिंग टू मी। ना धरती सुन रही है मेरी बात को और ना सूर्य सुन रहा है, क्योंकि वो अपने नियम से चल रहे हैं। बाकी मेरी जुबान से निकली बात आपको पसंद नहीं आ रही तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, लेकिन प्रकृति का जो रूल है वो तो फिर भी वही रहेगा। ठीक इसी तरह से ये भी एक बड़ी आदमजात की, आयरन एज की ये फिलॉसफी है कि स्त्री जब पीरियड्स में हो तब उस समय वो अपवित्र होती है और उस समय वो अशुद्ध होती है। इस बात में जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऋषि लोग बहुत समझदार थे और उन्होंने ये देखा कि स्त्री को पूरा घर का चलाना, सारा काम खुद करना, लकड़ी भी खुद काटनी पड़ती थी, अनाज भी खुद पीसना पड़ता था, तो चलो ये दिनों में उसको पेट में दर्द हो सकती है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो होता था कि चलो नहीं देवी तुम विश्राम करो, आपके हिस्से का काम कोई और कर लेगा। लेकिन विश्राम करने की बात को बदल करके बना दिया अशुद्ध होना। कहां तो वो स्त्री को एक आदर दे रहे हैं, इट इज अ जेस्चर फॉर दैट वुमेन दैट प्लीज टेक सम रेस्ट। अभी मैं कलकत्ते में एक बात मैंने उठाई थी, मैंने कहा अगर स्त्री अपवित्र होती है उन 5 दिनों में तो सीता जी के बारे में फिर क्या ख्याल है? क्या वो होती थी? नहीं, उन्होंने बच्चे पैदा किए। मासिक धर्म इस बात का चिन्ह होता है कि लड़की का गर्भाशय अब तैयार हो चुका, ये चिन्ह है। और संतान उत्पत्ति का ये प्रक्रिया है और प्रकृति ने इसको बनाया है, और जिस चीज को प्रकृति ने बनाया है वो गंदी कैसे हो सकती, वो अशुद्ध कैसे हो सकती? और जो चीज अशुद्ध है वो सदैव अशुद्ध होनी चाहिए। ये तो नहीं ना पीरियडिकली कभी इम्प्योर है और कभी इम्प्योर है, इट कैंट बी लाइक दैट। अ फ्लावर इज ऑलवेज ब्यूटिफुल, अ थॉर्न इज ऑलवेज पेनफुल। Don't let this ignorance to be stuck in your heads because it will induce a lot of pain and misery to you.